जैसा हम लोग सीख रहे हैं कि खुदा के वश में जो लोग हो जाते हैं उनका जीवन कैसा है। हालेलुया। लास्ट वीक में हम लोगों ने सीखा था जो खुदा के वश में हो गया उसकी पहचान है कि उसका जीवन आनंद से, खुशी से, इत्मीनान से भरा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का सुकून उसके जीवन में हमेशा बना रहता है। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हालात कैसे भी हों, लेकिन जो अपने आप को खुदा के वश में कर चुका, जो अपने आप को खुदा के हवाले कर चुका, उसकी ये पहचान है कि वो सदा आनंदित रहेगा, वो सदा खुश रहेगा। हालेलुया। कोई भी संसार का गम, कोई भी संसार का दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, लाचारी, गरीबी, कोई भी चीज़ उसे खुदा की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती। खुदा का इत्मीनान, खुदा का सुकून हमेशा उसके जीवन में बना रहता है। और जिसके जीवन में ये नज़र आता है, समझ लो उसने सच्चे दिल से, सच्चे मन से अपने आप को उसके हवाले किया है। हालेलुया। और यदि ये बातें किसी के जीवन में नज़र नहीं आती तो उसका सीधा सा मतलब है उसने अभी तक वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार अपने आप को खुदा के हवाले किया ही नहीं, खुदा के वश में किया ही नहीं। हालेलुया। देखा ना, साज बजने शुरू हो जाते हैं, पता चलता है कि आनंद कहाँ तक है। हालेलुया। जो उसके वश में होकर उसके संग चलता है, खुदा उनके मन में किसी प्रकार का कोई वैर विरोध नहीं देखना चाहता। हालेलुया। पहचान क्या है? जो खुदा के वश में होकर चलता है, खुदा उनके मन में किसी भी किस्म का किसी के लिए भी कोई वैर विरोध देखना नहीं चाहता। यदि कोई कहता है कि मैंने अपने आप को खुदा के वश में किया है, परंतु फिर भी किसी से वैर विरोध, किसी से नफरत, किसी से ईर्खा रखता है, तो ये भी निशानी है कि फिर उसने अभी तक वचन के अनुसार, कलाम के अनुसार अपने आप को खुदा के वश में नहीं किया। अगर हमारे मन में ऐसा कुछ है तो खुदा हमारी भेंट को कभी पसंद नहीं करेगा। भेंट के विषय में हमने पिछले हफ्ते सीख लिया था कि भेंट का मतलब सिर्फ किसी वस्तु से ही नहीं बल्कि खुदा की हजूरी में अपने आप को लाना भी भेंट के समान है। हालेलुया। इसलिए रोमियो 12:1 में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसके विषय में हमने लास्ट संडे विस्तार से, बड़े इत्मीनान से सीखा था कि कैसे कैसे परमेश्वर की इच्छा है और हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को कैसे लाना है, एक भेंट की तरह। और मत्ती की इंजील में भी हमने देख लिया था कि यदि तुम्हारे मन में अपने भाई से कोई वैर विरोध है और तू खुदा के लिए भेंट लेकर आया, परंतु तुझे याद आए, तो सबसे पहले तेरा काम है, तू जा और अपने भाई से पहले सुलह कर, उसे मना, फिर आकर तू अपनी भेंट जो है वेदी पर चढ़ा। अब फिर देखा था हमने फिलिप्पियों का खत 4 अध्याय उसकी 4 आयत में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। जो वश में हो गया उसकी ये पहचान है कि वो प्रभु में सदा आनंदित रहेगा। हालेलुया। और ये आनंद परमेश्वर की ओर से मिला हुआ आनंद है। ये आनंद किसी इंसान की ओर से हमें नहीं मिला। पढ़ेंगे एक आयत यूहन्ना की इंजील, आई थिंक 14 अध्याय उसकी 27 आयत। यूहन्ना की अंजील 14 अध्याय और उसकी, सबने निकाल लीजिए आयत। हाँ जी, 14 की 27 आयत। हाँ जी, पढ़ेंगे। मैं तुम्हें शांति दे जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अपनी शांति
क्या वजह है कि यीशु मसीह, जैसे हमने पौलुस के बारे में पढ़ा कि वो कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, फिर मैं कहता हूं, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। किसी बात पर जोर है। हम जब किसी को शांति देते हैं हमारी शब्दों की शांति होती है। सिर्फ दिलासा दे सकते हैं, कार्य कुछ। मान लीजिए किसी के मौत हुई है तो हम वहां पर जाकर क्या कहते हैं जी? सिर्फ दिलासा दे सकते हैं। तुम पहले इंसान नहीं हो जिसके घर में मौत हुई है। हर घर में मौत होती है, होती थी, होती रहेगी। ये खुदा का बनाया हुआ नियम है, इसमें हम सभी को चलना पड़ेगा, ऐसा चलता ही रहेगा। अब तुम्हें विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। जो होना था वो हो गया, उसे भूल जाओ और परमेश्वर की मर्जी समझकर जिंदगी को आगे चलाओ। जिसको हम कह रहे होते उसको भी पता होता है, क्योंकि वो भी जब ऐसे हालातों में किसी के पास जाता है वो भी इन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करता है। सो कहने वाला भी करता है, सुनने वाला भी करता है, और शब्द ही होते हैं। इससे ज्यादा हम कर भी कुछ, क्योंकि ये काम असल में हमारा है भी। किसी इंसान को हम शांति नहीं दे सकते, शब्द कह सकते हैं, परंतु शांति हम किसी को जाकर कह सकते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मैं अपनी शांति किसी को दे सकता हूं, मैं अपना सुकून किसी को दे सकता हूं, मैं अपना सुकून किसी के साथ शेयर कर सकता हूं, मैं अपना सुकून किसी के साथ बांट सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा सुकून हमेशा तक ठहरने वाला नहीं है। हो सकता है आज मैं किसी को कहूं कि अपना सुकून मैं तुम्हें देता हूं, कल को वो मुझको ही बेचैन देखे, तो वो कहेगा भाई मुझको तो तू सुकून दे रहा था, तू खुद बेचैन है, तो फिर मुझको सुकून में रहने के लिए क्यों कह रहा था? इसलिए कोई इंसान किसी को पास जाकर यह नहीं कह सकता कि मैं अपना सुकून तुम्हें देता हूं। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस बात को इस्तेमाल कर रहा है। वचन को ध्यान से सुने और फिर पढ़ना चाहूंगा मैं। भाई बलवीर जी माइक लेकर पढ़ें, एक एक शब्द सुनो पहले। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। प्रभु यीशु मसीह यहां पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे उसके हाथ में है शांति। प्रभु यीशु मसीह इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे वो शांति का दाता है। बात करने का अंदाज ऐसा है कि और किसी के पास ये सुकून नहीं है और किसी के पास ये शांति नहीं है जिस शांति की बात मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूं। इसलिए क्या कहता है, फिर पढ़ेंगे, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ਅਸੀਂ तो देव ने किसी ਨੂੰ घर जाके बाद सारे तो बाद फिर रोन रहा ਹੁੰਦਾ। हाँ जी, उस टाइम थोड़ा जिहा दिलासा पाਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ फिर कोई उदां ਦਾ ਰਵਾਉਣ वाला आ ਜਾਂਦਾ तो फिर रोन लग ਪੈਂਦਾ। ਜਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਇਦਾਂ ਆ, ਓहो ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾੜ ਹੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 2-4 दिन ਕੱਢਣੇ भी ਆ। हमारी शांति का तरीका कैसे होता है, शांति नहीं देने गए, उल्टा बेचारे के 2-4 दिन जो निकलने वाले हैं उनको भी घटाने की कोशिश कर देते हैं। तो हमारा सुकून कैसा होता है, हमारा सुकून कभी कभी ऐसा भी होता है कि गए तो है किसी को सुकून देने के लिए, लेकिन वो जो सुकून उसके पास थोड़ा बहुत है उसको भी खत्म करके आ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहीं भी किसी को भी बेदिल करने वाली बात नहीं करता। हां, गुनाह के विषय में यीशु मसीह जरूर डांटता है, गुनाह के विषय में यीशु मसीह जरूर डांटता है। गुनाह के विषय में शागिर्दों ने भी डांटा, गुनाह के विषय में नबियों ने भी डांटा। गुनाह के विषय में डांटना अलग बात है, लेकिन इसके अलावा जब भी यीशु मसीह बात करता है बड़े अधिकार से
और बड़े फख्र से कहता है, जब अधरंगी को उतारा गया उसके सामने, तो जो लाए थे उनकी तरफ प्रभु यीशु मसीह ने पहले देखा, जो लाए थे उनकी तरफ देखा। फिर जो आया उसको कहा, हे पुत्र हौसला रख। क्या रख जी? हम भी लोगों को जाकर कहते हैं हौसला रख। हमारे कहने से कोई हौसला रखता है? उसको पता होता है जो कह रहा है ना हौसला रख, इसके में अपना हौसला भी नहीं है। ये सिर्फ शब्द इस्तेमाल करता है कि हौसला रख। तो हम किसी को हौसला रखने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसमें हौसला बना रहे, उसमें हौसला आ जाए, ऐसा हम कुछ कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये हमारे अधिकार में नहीं है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात मत करो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मुझ पर विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। तो वो बेचारे इन आयतों को मौजूदों करामातों के लिहाज से लेते हैं, लेकिन निजात के विषय में प्रभु यीशु मसीह जो कर गया, प्रभु यीशु मसीह उसकी बात और इशारा कर रहा है, ना कि इन चिन्हों चमत्कारों की ओर। मुझ पर ईमान रखने वाले मुझसे भी बड़े काम करेंगे। बड़े काम सिर्फ मौजूदे करने नहीं, कृष्ण करामातें करना नहीं, बड़ा काम यह भी है कि यीशु मसीह ने हमारी निजात की खातिर कितना दुख सहा है। तो क्या आज हम यीशु मसीह से ज्यादा कलीसिया के लिए दुख सहने के लिए, उठाने के लिए तैयार हैं? इस बात को संत पौलुस पूरा करता है, मैं मसीह के दुखों की गति को अपने बदन में पूरा करता हूं। यह है बड़ा काम। तो यहां पर तो हवा निकल जाती बड़े बड़े सेवकों की। जब मसीह से बड़ा काम करने की बारी आती है, तब एकदम से घबरा जाते हैं कि नहीं नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है। उसने तो कहा था कि मैं तो तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, इत्मीनान दिए जाता हूं, सुकून दिए जाता हूं। तो जब वो ये प्रॉमिस करके गया है, तो फिर इन बातों का हम क्यों फेस करें? तो क्या संत पौलुस फिर गलत राह पर चल रहा था जो कह रहा है मैं यीशु मसीह के दुखों की घटी को अपने बदन में पूरा करता हूं, मैं यीशु मसीह के जख्मों के दागों को अपने जिस्म पर लिए फिरता हूं। ये थे बड़े काम। यीशु मसीह को एक बार 39 कोड़े पड़े, लेकिन संत पौलुस कहता है मैंने 5 बार खाए हैं। यीशु मसीह को बैतों की मार नहीं पड़ी, लेकिन संत पौलुस कहता है मैंने वो भी खाई है। क्यों? हम सिर्फ मजा लेने के लिए यीशु मसीह के पास नहीं आए कि अच्छी अच्छी चीजें मिले तो उसके साथ जुड़े रहें, अच्छी अच्छी वस्तुएं मिले तो आकर गवाही दें, बल्कि इसलिए बुलाया है। संत पौलुस कहता हमें बड़े दुख सह सहकर, बड़ी विपदा झेल झेल कर उसके राज्य में दाखिल होना है। विपदा तो थोड़ी सी आती तो हम लोग घबरा जाते हैं, विपदा तो भी आई भी नहीं होती तो हमारे चेहरे जो क्या होते हैं, बिगड़ जाते हैं। कई तो मसीह में रहकर किसी ने कुछ कीता कराया थे नहीं। हालेलुया। क्या बोलते जी? मसीह में आकर भी कभी कभी कह देते हैं मसीह लोग, लगता किसी ने कुछ कीता कराया जरा रोज ही किसी ने कुछ ना कुछ नवा ही हो जाता। ये शब्द मसीह में रहकर वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जो खुदावंद खुदा के इस वचन को पढ़ता नहीं, जिसे इस वचन का ज्ञान नहीं, जिसको पता ही नहीं कि उसने अपने आप को किसके वश में किया है। इसी में लिख कर दिया, जो बाहर जिसे तू ताकतवर समझता है उससे कहीं ताकतवर है जो तेरे अंदर बैठा है। इसमें लिख कर दिया, याकूब पर, इस्राएल पर कोई जादू काम कर सकता ही,
हर वो शराब जो उसके इस इस्राएल की तरफ आएगा उसे वो आशीष में बदल देगा, इसमें लिख कर दिया है। हालेलुया। लेकिन साथ में लिख कर क्या दिया? मेरे ये सारे वायदे उसी के साथ पूरे होंगे जो इस वचन को अपनी जिंदगी बनाकर चलेगा। हालेलुया। हम चाहते तो हैं कि हम पर कोई शराप ना आए, हम चाहते तो हैं कि यदि कोई शराप चल रहे थे तो वो भी खत्म हो जाएं। फिर हम कहते हैं कि मसीह में आकर भी खत्म नहीं हुए। नहीं हुए, इसमें लिख कर दिया क्यों नहीं हो रहे। कोई ना पैदा हुआ ना हो सकता है जो इस वचन को जुटला सके। इसमें लिख कर दिया यदि तू मेरे हुक्मों और विधियों पर चलेगा तो हर लानत को मैं, हर शराब को मैं आशीष और बरकत में बदल दूंगा। बिलेआम गया ना, भाड़े पर, किराए पर लिया उसे इस्राएल को शराप देने के लिए, लेकिन हर शराप जो है खुदावंद खुदा उसे क्या कर रहा है? आशीष में बदले जा रहा है। सो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी यदि हम मसीह में आकर कहें कि किसी ने कुछ कर दिता जी, कुछ किसी का कीता कराया जी, किसी ने कोई जादू टूना कर दिया है, फिर तो तुम चर्च को छोड़ और जाकर किसी बाबे के पास जा, किसी तांत्रिक के पास जा, वहीं पर तेरा छुटकारा शायद हो जाए। लेकिन याद रखना, जिसे ये खुदा ना बचा सका उसे झूठे खुदा कभी बचा सकते। जिसे इस खुदा ने छोड़ दिया वो कहीं भी जाकर फिर सुकून पा सकता नहीं। और जिसने ये वायदा किया वो कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। वायदा करता है, प्रॉमिस है। और क्या कहता है? मैं मनुष्य नहीं जो कहकर बदल जाऊं। जमीन आसमान टल सकते हैं परंतु वचन की एक बिंदी भी टलेगी। लेकिन ये पूरी किसकी जिंदगी में होगी? उसी की जिंदगी में जो वचन को अपनी जिंदगी बनाकर चलेगा, जो वचन को अपने राहों का चिराग मानकर, अपने कदमों का चिराग मानकर चलेगा, जो पता होगा जिसे मैं कलाम की रोशनी में चल रहा हूं, वो कभी भी तारीकियों में गुम नहीं हो सकता, वो कभी भी अंधेरे में गुम नहीं हो सकता, वो कभी भी अंधकार से घबरा नहीं सकता। परंतु घबराएगा वही जो या तो ये वचन पढ़ता नहीं, जहां इस वचन को ध्यान से सुनता नहीं, जहां इस वचन पर चलना ही। क्योंकि वचन में लिखा मेरा शागिर्द वही है जो मेरे हुक्म पर खड़ा है। हालेलुया। तो जो हुक्म पर खड़ा है उसे इस बात को अपने दिल में बिठा लेना है। क्योंकि दाऊद ने कहा मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि मैं तेरा पाप ना कर सकूं। इसको यहां मत रखो, इसको यहां पर आने दो। जब ये यहां पर होगा तब पाप पर जय होगी, जब यहां पर रखोगे पाप को बल मिलेगा। तो पाप पर जय पानी है, हर लानत से यदि हमने छुटकारा पाना है तो वचन फिर सीधा सीधा कहता है जो हुक्म पर खड़ा है वो मेरा शागिर्द है, वो कभी अंधकार में चल सकता ही नहीं। और जो वायदा करता है वो कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये तो हम सब भी कहते हैं, चलो जी थोड़ी बहुत शांति उन्हें दे के ओने, लेकिन अगला शब्द क्या है? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। कौन सी शांति? मैं अपनी ही शांति तुम्हें। केड़ी शांति भला? मैं अपनी ही शांति तुम्हें। प्रभु यीशु मसीह की शांति को अगर एक दो शब्दों में एक्सप्लेन करना हो तो आप कौन सा वाक्य बाइबल का बताएंगे जो यीशु मसीह ये कह रहा है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं। जैसे संसार
जैसे दुनिया तुम्हें शांति देती है, मैं तुम्हें वैसे शांति क्लियर कर रहा है। दुनिया इस संसार की शांति देने का तरीका और प्रभु यीशु मसीह का अपना तरीका, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि हमारे पास शांति के सिर्फ शब्द हैं, लेकिन वो शांति दाता है, वो शांति का खजाना है। और जब उसकी शांति आएगी, तब दुनिया की कोई अशांति उस शांति को भंग नहीं कर सकती। इसका सबूत है ये बाइबल कि शागिर्दों के साथ क्या कुछ हुआ, लेकिन उन्हें उनके ईमान से कोई भी चीज गिरा नहीं सकी, क्योंकि उनमें वो शांति थी जिसका वायदा प्रभु यीशु मसीह इस शब्द में कर रहा है, इस वचन में कर रहा है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूं, ऐसे नहीं जैसे संसार देता है, ऐसे नहीं जैसे संसार देता है। सो ये शांति का नमूना दिया प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर। कहां पर दिया जी? सलीब पर। कितना बुरा हशर किया है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा, कोई गिला ना, जिसने जो कुछ करने के लिए कहा उसके प्रति, और ना जो उसके साथ कर रहे हैं उनके खिलाफ। उन्होंने उसे बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन जो शांति दाता है फिर भी सलीब पर कह रहा है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या हमारे अंदर ये शांति है? कोई आपको आकर कहे कि भाई बलबीर तो तुहानू गालां कड्ढण डिया सी, ते तुहाडा चेहरा किदां दा होगा फिर? हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ है ਉਹਦਾ भी लाल हो जाना, ਜਿਹੜਾ लाल हैगा कुदरत ਉਹ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। क्यों भला है? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ? ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਅਜੇ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਵੀ ਹੈ कि नहीं। चुगलखोर ने आगे सिर्फ दसी है गल कि भाई बलवीर क्या कर रहा था, आपको गाली दे रहा था। तो चेहरा लाल सुर्ख हो जाता है। उसी समय पर यहां पर गालियां भी निकाली गई हैं, यहां पर उसे नंगा भी कर दिया गया है, यहां पर उसको घसीट घसीट कर लाया भी गया है, यहां पर उसके मुंह पर थूका भी गया है, उसके मुंह पर थप्पड़ मारा गया। फिर बोलते चल भविष्यवाणी करके बता किसने मारा है। ऐसे हालातों में जब सलीब पर भी लटकाया हुआ है, तब भी उसको शर्मिंदा करने में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। ऐसे हालात में शांति दाता अपनी शांति को बनाए हुए उस शांति का नमूना देता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जिन्होंने अपने आप को यीशु मसीह के वश में किया, उनकी ये निशानी है कि उनके जीवन में वही सुकून है जो मसीह यीशु में था, क्योंकि उसने वायदा किया, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, मैं अपना इत्मीनान, मैं अपना सुकून, मैं अपना आनंद तुम्हें दिए जाता हूं। ये आनंद यदि प्रभु की ओर से आपको मिला है, तो फिर कोई दुख तकलीफ आपका कुछ भी बिगाड़ सकती, आपका चेहरा कभी मुरझा नहीं सकता, आप कभी हताश निराश हो ही नहीं सकते, आप कभी हार मान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वही शांति जो उसमें थी आप में वास करती है। हालेलुया।
जब यही यीशु मसीह पिता परमेश्वर में गुप्त था, जिसमें प्रगट नहीं हुआ था, तब बाप बेटा पाखरू था ना। अब्राहम को ज्ञान था इस यहोवा परमेश्वर का, जो कहता है मैं जो हूं सो हूं। इसीलिए अब्राहम औलाद को पाने के लिए विचलित नहीं होता, घबराता नहीं, उसे कोई भी चिंता नहीं, बल्कि वो खुदा की रजा में खुश है। बहुत दुनिया के लोग आते होंगे, तू तो यहोवा परमेश्वर को मानता है, तेरा परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, तेरा परमेश्वर तो सब कुछ करने की कुदरत ताकत रखता है, फिर तू क्यों बे औलाद है? तेरे पुरखा मूर्ति पूजक थे, तेरे पुरखा मूर्तियां बनाने का काम करते थे, तेरा बाप मूर्तिकार था, तुम लोग मूर्तियां बेचते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा बाप खुदा के खिलाफ गुनाह करता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बाप का श्राप तुझ पर भी ठहरा हुआ है, शायद इसीलिए तुझे औलाद नहीं मिल रही? ऐसा होता होगा कि नहीं? विचार करो। 100% लोग आकर कहते होंगे कि खुदा मूर्ति पूजा के खिलाफ है, तेरा बाप तो मूर्तियां बनाकर बेचता था। शायद वही लानत, शायद वही शराप। खुदा के वचन के अनुसार लिखा है कि मेरा श्राप तीसरी चौथी पीढ़ी तक बना रहेगा जो मेरे खिलाफ गुनाह करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे बाप का वही शराप तुझ पर भी पड़ा हो, शायद इसीलिए तुझे औलाद नहीं मिल रही। लेकिन अब्राहम जानता है, जिस खुदा ने आगे जाकर व्यवस्था में ये कानून दिए, उस खुदा ने एक बात और भी कही है जिसे हमें सीखना जरूरी है, ताकि हम उसके आनंद में, उसके इत्मीनान में, उसकी खुशी में बने रहें। जिस खुदा ने कहा कि जो मेरे वचन की उल्लंघना करेगा, जो मुझसे बागी होगा, जो धर्म के काम नहीं करेगा, मेरी लानत उसकी तीसरी चौथी पीढ़ी तक बनी रहेगी। परंतु उसके साथ साथ यह भी लिखा कि यदि उनमें कोई मेरा भय मानने वाला मेरे आगे आ जाए, तो वो लानत मैं हमेशा के लिए हटा दूंगा। हालेलुया। अब यदि हम सोचें कि शायद कोई लानत है, तो उसका सीधा सीधा अर्थ है कि लानत हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु उसी खुदा ने वायदा किया, लानत कैसी भी हो, यदि तू घुटने टेक दे तो लानत फिर लानत नहीं बल्कि आशीष में बदल जाएगी। हालेलुया। तो यदि नहीं बदली है तो इसका मतलब है कि हमने उस तरीके से खुदा के वश में किया नहीं, इसलिए बनी हुई है। परंतु जब कर देंगे, सवाल नहीं पैदा हो जा कि वचन के खिलाफ कुछ हो जाए। खुदा फिर अपने वचन को उस जिंदगी में 100% पूरा करेगा। इसलिए अब्राहम घबराता नहीं। अब्राहम को पता है कि मैंने अपने आप को उसके वश में किया हुआ है। वो अपने तरीके से काम करता है। जब मुझे औलाद देने का समय आएगा, वो खुद आकर कहेगा कि मैं तुझे औलाद दूंगा। हालेलुया। और समय आया भी, और खुदा ने कहा भी कि आने वाले वर्ष में तेरी पत्नी सारा एक बेटे को जन्म देगी, जिसका नाम तू इसहाक रखना। तब भी अब्राहम लोगों के बीच में जाकर ये नहीं कहता कि लो जी, तुम लोग तो कहते थे कि शराब था, ये देखो टूट गया। अब्राहम को कहने की जरूरत नहीं। जब लोग इसहाक को देखते हैं, हर शराब को टूटा हुआ देखते हैं। हालेलुया। बेशक उसके बाप का कोई गुनाह हो, लेकिन अब्राहम के जीवन में वो ठहर नहीं सकता। अब्राहम के साथ तो परमेश्वर का रिश्ता ही अलग है। हालेलुया। लेकिन इनके जीवन में ये सब कुछ घटनाएं क्यों होती? ताकि हम लोग सब्र से खुदा की बाट जो सकें कि वो जिसने वायदा किया, अपना सुकून मैं तुम्हें देता हूं, वो कभी भी बेमुख हो सकता, वो कभी बेवफा हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, शांति जैसे संसार देता है,
सुकून जैसे दुनिया देती है मैं वैसे नहीं देता, बल्कि मैं अपना ही सुकून तुम्हें दिए जाता हूं। अब वश में हो चुके इंसान की यह खूबी है कि वो उस सुकून में बना रहेगा। हालेलुया। कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकती, मैं हर समय उसके सुकून में बना रहूंगा। इसी बात को फिर संत पौलुस कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। तो हालात का मतलब नहीं है कब कब रहना है, सदा। कुछ पाने के लिए आनंदित नहीं होना, वो कुछ दे देगा तो भी आनंदित नहीं होना। खुदा ने जब कहा ना तेरे को मैं वंश दूंगा, तेरे ही द्वारा मैं एक बेटे को लेकर आऊंगा, तो अब्राहम ने परमेश्वर से क्लियर कर दिया कि तू कहीं ये ना समझना कि मैं औलाद की खातिर तेरे संग चल रहा हूं, तेरे हुजूर ये इश्माइल ही जीवित रहे, इतना ही काफी है। उसने कुछ भी ऐसा डिमांड नहीं रखी कि मैं चलूंगा तेरे संग यदि तू मुझे औलाद वाला बनाएगा। देखना कितने लोग मुझको बेशर्म करते हैं, कितने लोग ताने मारते हैं, कितने लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं। तेरे लिए क्या मुश्किल है, तू कर सकता है, क्यों नहीं करता? नहीं, अब्राहम हमको बताना चाहता है कि खुदा के साथ चलना है तो जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी ख्वाहिश मेरे लिए क्या है उसे पूरा करना है। अब्राहम को सही समय पर औलाद मिल जाती, अब्राहम का नाम बाइबल में दर्ज ना होता। अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त करके दुनिया ना जानती। अब्राहम को इतना ऊंचा किया गया कि स्वर्ग जैसी जगह जो फिरदौस है, उस फिरदौस को नाम दिया गया अब्राहम की गोद। जितने भी मसीह यस्सु में आए हैं, जितनों ने भी नया जन्म पाया, उन्हें एक पहचान दी गई, अब्राहम का वंश। उसी अब्राहम को कहा दुनिया की तमाम कौमें, दुनिया की तमाम जातियां तुझ में मुबारक होंगी। दुनिया की तमाम जातियों को मैं तेरे बीच में लेकर आऊंगा, और मसीह यस्सु के द्वारा ये सब कुछ हुआ। मसीह यीशु में जो आए उन्हें अब्राहम का वंश होने का अधिकार मिला। सो ये क्यों हुआ? उनको पता था परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी कृपा को बनाए रखता है, और यदि उनके जीवन में कुछ नहीं होता जो हमारी नजर में ठीक होना चाहिए, यदि नहीं होता तो इसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। हालेलुया। परमेश्वर कोई भी काम हमारे तरीके से नहीं करता। हमें एक काम करना है, हमें अपने सुकून को अपने से अलग होने नहीं देना, क्योंकि यह सुकून हमारा नहीं बल्कि यीशु मसीह ने वायदा करके दिया, अपनी शांति मैं तुम्हें। हालेलुया। 2-3 दिन पहले किसी ने वीडियो डाली थी, अभी मुझको पता नहीं कहां सेव किया, अगली बार मैं दिखाऊंगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान की बात है। एक औरत, उसके 3 बच्चे हैं, तीनों ही बस क्या कहें कि उनको देखकर आदमी की चीखें निकल जाती हैं, और वो कैसे उनकी परवरिश करती है ये तो वही जानती होगी। तीनों की दशा एक जैसी। और वो पत्रकार हैरान है कि आप ने इनको पालकर इतना बड़ा कर कैसे लिया। तो यदि किसी का 1-2 ऐसा है तो उनको क्या परमेश्वर बताना चाहता है, उनकी तरफ देखो। हालेलुया। सो आप में कोई भी इतना दुखी नहीं है जितना दुखी संसार में सैकड़ों लोग हैं, और जब आप उनके दुख की तरफ देखेंगे तब आपके मुंह से खुदा के लिए एकदम से शुक्रगुजारी निकलेगी कि खुदावन तेरा धन्यवाद हो, कम से कम तूने हमको ऐसा तो नहीं रखा। इसलिए आप अपने दुख को कभी इतना बड़ा मायना ना दो कि आप क्या हो, बल्कि ये याद रखो
आपसे बहुत दुखी लोग इस संसार में हैं। यदि आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना नहीं खा सकते ना, लेकिन आपको घर में मिल रहा है, तो रेस्टोरेंट में खाने वालों की तरफ देखकर आप इस चीज से परेशान ना हो कि हमको कभी मौका नहीं मिलता कि हम भी जाकर रेस्टोरेंट में खा सकें, बल्कि आप उनकी तरफ देखें जो डस्टबिन से निकाल कर खाते हैं, जो कचरे के ढेरों में से उठाकर खाते हैं। आप उनकी तरफ देखो। आपके घर में अगर पानी साफ भी नहीं आ रहा लेकिन मिल रहा है। अफ्रीका में ऐसे ऐसे छोटे छोटे देश हैं, यहां पर पानी की इतनी किल्लत है कि लोग जानवरों का पेशाब तक पीते हैं और पेशाब की एक बूंद तक भी जाया होने देते, इंतजार करते हैं कि जानवर कब पेशाब करेगा और उसको बर्तनों में रख लेते हैं। तो यदि आपको थोड़ा बहुत पानी मैला भी पीने को मिलता है, तब भी आपको यह शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि हमें खुदा ने उनसे कहीं बेहतर रखा है जिनको पानी की जगह जानवरों का पेशाब पीने को मिलता है। तो फिर तुलना कैसे करेंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपना सुकून मैं तुम्हें, जो उसके सुकून में है वो इन बातों को समझेंगे और एकदम से उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया। मैंने बहुत बार गिला किया, वो भाई आता है शुक्रगुजारी करने के लिए, हम लोग 5-10 मिनट उनको देते, लेकिन किसी से शुक्रगुजारी होती नहीं। और कभी कभी मुझको लगता है आपको शुक्रगुजारी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप इतने खुशहाल हो कि आपको शुक्रगुजारी की अब जरूरत ही, क्योंकि शुक्रगुजारी तो वही करेगा जो ये मानता है मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तेरे सिवा कुछ भी नहीं हूं, वो शुक्रगुजारी करेगा। लेकिन जिसको पता है मैं कुछ कर सकता हूं, उसको शुक्रगुजारी की जरूरत। और कभी कभी मुझे लगता है आप उनमें से हो जिनको ये लगता है कि हमको शुक्रगुजारी की कोई जरूरत है, हम खुद कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, बागे अदन से निकाला हुआ आदम यही सोचता था मैं चल सकता हूं, लेकिन आज तक चल पाया? चल नहीं पाया। इसलिए जब शुक्रगुजारी का समय आता है तो शुक्रगुजारी ऐसी हो कि तीसरे आकाश तक पहुंचे। हालेलुया। लेकिन हमसे होती ही, जहां तो हमको शुक्रगुजारी का मायना ही नहीं पता, या हम करना ही नहीं चाहते। तो यदि नहीं करना चाहते तो भी आप पर कोई बंदिश नहीं है। सो इत्मीनान, सुकून, शांति ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने दी है, और जिसके पास है उसके पास नजर आनी चाहिए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया। तेरा शुक्र, धन्यवाद। मेरा फोन, धन्यवाद। थोड़ी देर आप शुक्रगुजारी करें कि आप जिंदा हैं। हालेलुया। इस चीज के लिए शुक्रगुजारी करें कि आप जीवित हो। आपके आसपास के बहुत लोग मर गए हैं, लेकिन उसी खुदा ने आपको जीवते लोगों की इस दुनिया में रखा हुआ है। हालेलुया। आप जीवित हैं। यदि जीवित है तो शुक्रगुजारी करें। मुर्दा इंसान नहीं बोलता, परंतु जो जीवित होता है वो हमेशा बोलता है। हालेलुया। झुक जाना जिंदा लोगों की पहचान होती है और अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। यदि आप जीवित हो तो शुक्रगुजारी होनी ही चाहिए। हालेलुया। और शुक्रगुजारी भी ऐसी कि तीसरे आकाश तक पहुंचे। हालेलुया। शुक्रगुजारी ऐसी हो कि आपको पता ही ना चले कि आखिर जीवन में कोई दुख है। शुक्रगुजारी ऐसी होनी चाहिए कि बीमारी भी शर्मिंदा हो जाए, लाचारी भी शर्मिंदा हो जाए। शुक्रगुजारी आसमान तक पहुंचे। शुक्रगुजारी दूसरों के लिए आशीष और बरकत का कारण हो। हालेलुया।
लेकिन हम ऐसे ढीठ हैं जैसे इस्राएली थे, उनके मुंह से भी खुदा के लिए शुक्रगुजारी नहीं निकली, इसीलिए खुदा ने उन्हें जंगल में ही मार डाला। कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो, यदि आपने अब तक शुक्रगुजारी नहीं की तो माफी मांगे और उसे कहें, खुदा मुझे माफ कर, जैसी शुक्रगुजारी मुझे करनी चाहिए थी मैं नहीं करना पाया, जैसा आनंदित मुझे होना चाहिए था वैसा आनंद मैं अपने जीवन में दिखा नहीं पाया। लोग मेरी मायूसी को देखकर ठोकर खाकर तुझसे दूर चले गए। ऐ खुदा, अपना आनंद मुझे बख्श, ताकि तेरे उस आनंद को लोग देखकर, मेरे जीवन में तेरे आनंद को देखकर तुझ पर ईमान ला सकें। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसे कहे, तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने जीवित रखा। हम सांस ले रहे हैं, तेरा शुक्र करते हैं। हम जीवित हैं, तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमको अपनों के बीच रखा, तेरा शुक्र करते हैं। हमारे बच्चों पर तेरा रहम अब तक बना हुआ है, हम तेरा शुक्र करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो औलाद को खो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो माँ बाप को खो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो अपनी पत्नी को खो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे जो पति को खो चुके हैं, लेकिन आप में से वो जिंदगियां मुबारक हैं जिनके बीच ये सारे रिश्तेदार हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी शुक्रगुजारी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए कि आपको यह भी ना पता चले कि शुक्रगुजारी होती कैसी है। इसलिए मुर्दों की तरह कभी उसकी हजूरी में ना आए, बल्कि वचन कहता है, सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। जी उठो। खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जीवतों का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों की तरह कभी इबादत में ना आओ, बल्कि मुर्दों में सांस डालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद। थोड़ी देर शुक्रगुजारी करें, मेरे कहने पर नहीं, खुद करिए। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी। तेरिया मुहब्बतां दे गीत असी गाउने आ, तेरे वड्डे कम असी लोकां नूं सुणाउंदे आ, तेरिया मुहब्बतां दे गीत असी गाउने आ, तेरे वड्डे कम असी लोकां नूं सुणाउंदे आ, सारे जग उत्ते तेरा वड्डा नाम है, सारे जग उत्ते तेरा वड्डा नाम है, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, रब्बा तू यो मेरे लुकने दी थाए, तू यो मेरी जिंद नाले मेरी जाने, 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 तू यो मेरी जिंद नाले
ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਲੁਕਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਦੇ ਕਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो। ऐ खुदावंद खुदा, तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए। सचमुच तेरा वो इत्मीनान जिसका तूने वायदा किया हर जीवन में ठहर जाए। इनका इत्मीनान ही लोगों पर गवाही बन जाए। हालेलुया। इनके आनंद में जीवन को देखकर लोग तुझ पर ईमान लाएं। खुदा, लोग कहें हमें वही आनंद चाहिए जो इनके जीवन में है। हालेलुया। ऐसा आनंद से तेरे लोग भरे रहें। कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख तेरे लोगों को तेरे उस आनंद से अलग ना कर सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक जिंदगी पर तेरे बड़े रहम को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ बनी रहे। आमीन। हालेलुया।